हेलो। परसों जो तो मैं ये बात हेलो दोस्तों। तो मैं ये बात बताना चाहता था पिछले एक दिन से, मतलब कल ही मैं ये बात शेयर करना चाहता था, पर मैं अंदर से ऐसे हेजिटेशन आ रही थी यार कि क्यों यार। बेसिकली सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि बात क्या है। तो देखो, बात ये है कि हम देखो हम 6 तारीख को। हाँ, कि हम 6 तारीख को इधर मैं मेरे छ मैं 6 तारीख को इधर हमारे गांव में आया, जहाँ पर जहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। जिस भी घर ये हमारा घर है, जिस जहाँ पर हमारा बचपन बीता है, और मैं ये उसी घर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। और उस इस घर में जहाँ पर भी आने के बाद जहाँ पर भी जिस कोने में जाऊँ, उस कोने में हमारा नॉस्टैल्जिया याद आ रहा था कि ऐसे याद आ रहा था, इस कोने में मैं बचपन में ये करता था, मतलब इस कोने में मैं बैठकर खाना खाता था। उस कोने में मैं एक बार गिर चुका था। उस कोने में मैं एक बार क्या बोलते हैं, उस कोने में मैंने एक बार क्या खाना गिरा दिया था, वगैरह वगैरह ऐसे सारी जो बचपन की मेमोरीज है वो याद आ गई। बट बड़े होने के बाद, हाँ, कई गिने चुने मोमेंट होते हैं जहाँ पर हम खुद की मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो जब हम 6 तारीख को आए थे, तो वो था हमारा पहला दिन। और जो हम आ गए, और दूसरे दिन मतलब 7 तारीख को हमने क्या किया, हम सब उठ गए सब। और मैं ये बताना चाहूँ कि अब जहाँ जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, और यहाँ पर पानी एकदम मक्खन की तरह आता है। तो वो प्रॉब्लम्स भी सारे दूर हो गई, बहुत मस्त लग रहा है। और क्या हुआ मैं बताता हूँ। जो आने के दूसरे दिन ही थी 7 तारीख। और उस दिन हम उठ गए, मस्त एंजॉय किया पानी से, नहा के, नल चालू रख के नहाया वगैरह। नल चालू रख के नहाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ नल से पानी ही नहीं आता, बाहर से पाइप कनेक्ट करके पानी भराया जाता है, और हम स्टोर करके वापरते हैं। वो भी 3 दिन में एक बार पानी आता है, समर में ही। देखो कैसी प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर हमने नल चालू रख के नहाए, मतलब मस्त लगा, बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाद में क्या होता है, मन कहा था कि ऐसे ऐसे तुम्हें खाना वगैरह खिलाने के लिए जाऊंगा, वगैरह वगैरह, खेत में। तो खेत में हमारा एक शेड है। तो क्या हुआ, ऐसे ही चल रहा था, 11-12 बजे मैं 10 मैंने जैसे कि मेरे पहली वीडियो में, मैंने जैसे कि मेरे एक वीडियो में कहा है कि मैं यहाँ पर आने के बाद बोर हो रहा हूँ, अपने आप को खुद को टाइम दे रहा हूँ, और मुझे अपनी पैशन वगैरह फाइंड करना है। तो मैं बोर हो रहा हूँ, खुद को टाइम दे रहा हूँ, और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ताकि मैं अपना पैशन फाइंड कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही बोर हो रहा था। तो बोर होने के बाद मस्त से मैंने एक झपकी ले ली। और जब मैं 11 बजे उठा, नहीं नहीं, मैं 11 बजे सोया था। और फिर बाद में जब मैं उठा, बाद में मैं सो रहा था, और मैं खुद से उठा नहीं, मुझे उठाया गया कि पापा आने वाले हैं और तुमको खाना खाने के लिए जाने वाला है। खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। तो उस दिन थी बहुत सारी धूप, कर धूप थी। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ।
So back to my video again. तो मैं कहाँ पर था? उस दिन बहुत धूप थी और पापा लेके गए, और मुझे पता नहीं था कि वो मेरे लाइफ का मतलब बड़ा होने के बाद कैसे है ना, बहुत कम मेमोरीज बनती है, मेमोरेबल मोमेंट्स बनते हैं जो हमें मरने तक याद रहते हैं। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा दिन जाएगा यार। जैसे ही पापा ने हमें वहाँ पर लेके गए, वहाँ पर पापा के दोस्त ने मस्त खाना वगैरह बना के रख दिया था खेत में। हमने खाया खेत में, और शेड के ऊपर जाकर हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत बनाए। और वो इतना प्यारा एनवायरनमेंट था ना यार। उतने धूप में हम उस शेड में बैठे थे, मतलब गर्मी ऐसे कर रहा था, पर वहाँ पर गर्मी फील नहीं हो रही थी। और वहीं क्यों? क्योंकि वहीं पर बाजू में एक नीम का बहुत बड़ा मतलब अच्छा खासा पेड़ था, नॉर्मल सा, जो हमें छाँव दे रहा था और हवा वगैरह दे रहा था। वहाँ पर जाने के बाद पापा के दोस्त ने परोसा, हमने खाया, बहुत मज़ा आई, वीडियो भी बनाया, 1 घंटे का वीडियो बनाया। सब उन्होंने, पापा के दोस्त ने, पापा ने उनके बचपन के किस्से वगैरह बताए और बहुत सारी चीज़ें शेयर करी। तो ये सब होने के बाद अ, हमने उस दिन क्या किया, हम हम पेड़ पर चढ़े, बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। हमने पापा के साथ उस शेड पर बैठ के फ़ोटोज़ ली, बहुत प्यारी-प्यारी फ़ोटोज़ आई, और बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई, और ये हमारी लाइफ में की मेमोरी बन गई। मैं शब्दों में
बयां नहीं कर सकता कि कैसा दिन था। बहुत बढ़िया दिन था यार वो मेरे लिए। अब ये दिन मरने तक याद रहेगा। तो यही सब हुआ था और ये मैं बताना चाहता था कल। पर मुझे कल ऐसे थॉट्स आ रहे थे, मैं बताता हूँ। थॉट्स की शुरुआत हो रही थी ऐसे कि हाँ यार चलो, वीडियो के लिए टॉपिक नहीं सूझ रहा, कल का मोमेंट कल बता देते हैं, कल क्या हुआ, वो मेरी लाइफ में का मेमोरेबल मोमेंट है। पर उस वक्त मेरा माइंड मुझे क्या बोल रहा था पता है क्या? लिमिटिंग माइंड सेट। लिमिटिंग माइंड क्या बोल रहा था, एक्सक्यूज़ क्या दे रहा था पता है कि मेरे माइंड मुझे ये बोल रहा था कि साला टाइलर डर्डन मुझे ये बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, ये एक्सक्यूज़ दे रहा था कि क्या यार कल ही तुझे बनानी चाहिए थी, अब बना के क्या फ़ायदा है, तू तो कल बना सकता था। मतलब वो जिस दिन वो हुआ उस दिन बना सकता था, अब बना के क्या फ़ायदा। और उस चीज़ का इम्पोर्टेंस तभी है जब तू उस दिन वीडियो बनाएगा। तो उस दिन कल तो मैं उसके आगे हार गया यार, बट आज मैं उसके आगे नहीं हारूंगा। तो मैंने उसको समझाया बिठाया और फाइनली उसको एक बार समझा कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे लाइफ में बहुत बार ऐसे होगा कि वो एक्सक्यूजेस देगा और मैं उसके आगे घुटने टेक दूंगा। बट मैं ट्राई करूँगा, हर बार ट्राई करूँगा कि यार मैं बेस्ट करूँ अपना और उसको मज़ा चखाऊँ। क्योंकि यार ये एक्सक्यूजेस देने में बहुत माहिर है और ये अपना काम करने में भी बहुत माहिर है। अगर हम ज़िद्दी हैं तो ये काम ऐसे जाके, अगर सीधा रास्ता नहीं है तो ऐसे जाके भी सॉल्यूशन निकाल लेगा, बट निकाल लेगा। और जैसे ये ख़राब है वैसे ही वो इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने बोला ना, अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है और सॉल्यूशन के पास जाने का सिर्फ यही रास्ता है, तो ऐसे जाकर भी ये सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो आगे ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे, फिर भी मैं ट्राई करूँगा इसको हरा कर अपनी सक्सेस की ओर बढ़ूँ और मेहनत करूँ। क्योंकि बिलियनर मुझे बनना है एट द एंड, मिलियनर और बिलियनर। और मैं गरीब तो नहीं मरना चाहता यार। तो उसका उसके बिलियनर या फिर बिलियनर बनने के सिर्फ 3 ही वेज है। एस फर्स्ट एसबी, और सेकंड SPAD। फर्स्ट SP, सेकंड AD और KK। SPAD KK। और वो है पहला SP मतलब सीधा, SB मतलब सीधा बैठो, AD मतलब अपना देखो, और KK मतलब काम करो। सीधा बैठो, अपना देखो और काम करो। यही एक वे है जिससे मैं बिलियनर बन सकता हूँ। तो क्योंकि मैं इसलिए बड़ा माइंड सेट रख रहा हूँ, बड़ा गोल सेट कर रहा हूँ, क्योंकि यार वही बात है ना, अगर आप चांद के लिए भी छलांग नहीं लगाओगे तो तारों तक या फिर 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुँच पाओगे। तो बड़ा गोल सेट करो और आगे बढ़ो यार। मैं यही शेयर करना चाहता था। और हाँ, तो मैं डिटॉक्स कर रहा हूँ, तो मैं कंज्यूम लेस कर रहा हूँ, क्रिएट ज़्यादा कर रहा हूँ। तो मैंने फाइनली वीडियोस में छोटी सी इम्प्रूवमेंट कर ली है, जो कि है ये ईयरफोन, जो कि मेरे पास ही था, बट मुझे पता नहीं था कि इससे भी अच्छी वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है। बट मैं बिना इसके वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था, जो कि गंदी आ रही थी। तो मैंने इस वीडियो में ये इम्प्रूव किया कि ये ला के, वैसे तो मेरे पास बोया वगैरह माइक है, बट इससे वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करने में और अपने पुराने घर में करने में, जिस घर में चाइल्डहुड बीता है उस घर में करने में अलग ही मज़ा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही मैं मोमेंट बताना चाहता हूँ।